मोहब्बत भरी अंदाज से खिताब फरमा रहे थे, अशार भी सुनाया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मुफ्ती और हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब ने हम सबसे एक वादा लिया है, सच्ची बात है। हम लोग एक वादा करें कि इंशाअल्लाह मरते दम तक अपने अकाबिरीन से जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। भाई उलमा से जुड़े रहेंगे। मुफ्ती हज़रत ने फरमाया ये जन्नत भी काम आएंगे। सच्ची बात यह है, हम लोग वादा करें और काम करते करते मरना है और करते करते जीना है। ये तय करें कि इंशाअल्लाह काम करना है। काम नहीं होगा दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा नौजवान तबका कहाँ जाएगा? हाँ, इसकी फिक्र कौन करेगा? अगर आप नहीं दिल में लेंगे, कोई और न फिक्र लेगा तो कौन लेगा? हर कोई ये कहे नहीं हमारे घर का मसला है, वो कहेगा हमारे घर का मसला है। अरे भाई, अगर सैलाब आएगा तो आप भी तो डूबेंगे। कहने हम आसमान पे चले जाएंगे क्या? अगर हर कोई मुश्किलात में है, ये कोई ना कहे ये पुना के घर में है, ये खुदा ना करे वो उनके घर में, कल आपके घर लग जाए तो आप क्या करेंगे? तब तो पड़ोसी आपका कहेगा हमारा थोड़े मसला है। कल आप कह रहे थे ये बात मेरा मसला नहीं है, आज वो कह रहा है तो आपको कितना बुरा लगेगा। जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए तो। बहरहाल हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने वादा लिया और सच्ची बात यह है, मौलाना नूर अहमद साहब फरमा रहे थे कि मुफ्ती साहब से जितनी मोहब्बत, जितना इन्होंने ये जाम पिलाया है मोहब्बत को, और जितना दीन की खिदमत के लिए एक दाइया पैदा किया, खुदा की कसम खा के भी फरमा रहे थे अल्लाह करे ये कयामत तक बाकी रहे। सच्ची बात है, हमारे दिल में भी और आपके दिल में ये रहना चाहिए। हमारे दिल में ये खलफशात नहीं रहना चाहिए कि मुफ्ती सोहेब का ये काम है। हरगिज़ मुफ्ती सोहेब साहब का काम नहीं है, ये हम सब का काम है, दीन का काम है। बस हम अपनी किस्मत को रोएं कि अल्लाह ने उनके दिल पर ये बात खोल ली, हमारे दिल पर नहीं खोली। बस रोने की बात यह है। लोग ये कहते हैं, एतराज़ात करते हैं, काम नहीं करते। लोग कहते हैं रे फुला ये करता है। भाई तुम भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करके तो दिखाओ। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये मत कहिए फुला है, काम हो उसके साथ लगिए। काम अगर अच्छा है, अल्लाह के यहाँ मकबूल है, वो कामयाब हो जाएगा। हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास इस वक्त के बड़े आलिम हजरत मौलाना सुफियान साहब मोहतमिम दारुल वक्त देवबंद तशरीफ लेकर गए और हजरत से फरमाया कि हजरत मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। तो हजरत ने फरमाया भाई तुझे मैं क्या नसीहत करूं, तेरी दादा की बात तुझे लौटा दे रहा हूं, तेरी बात तुझको ही दे रहा हूं। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब, उसमें ये वाक़िया नकल है और हजरत के बयान में मैंने सुना था। मौलाना सुफियान साहब कह रहे थे मौलाना यूनुस साहब ने फरमाया तुम्हारे दादा ये कहा करते थे अल्लाह के यहाँ काबिलियत शर्त नहीं है, मकबूलियत शर्त है। भाई इतनी बात देता हूँ, चले इतनी बात फरमाया। अल्लाह ने कबूल किया है, काम ले रहे हैं, अल्लाह हमें भी कबूल करे, ये सोचना चाहिए। आदमी कहता है यार मुफ्ती साहब क्या काम कर रहे हैं? अरे मुफ्ती साहब जो कर रहे हैं वो देखो ना, उसमें जुड़ोगे तभी तो समझ में आएगा। ये कोई मैं इंतशारी बात नहीं कर रहा, ये हमारे और आपके ज़हनो दिमाग में भर गया है। कोई भी काम, हर अच्छा काम नजर आता है, लोग कहते नहीं यार। एक साहब मुझसे ये कह रहे थे जितना अच्छा काम होता है मुफ्ती साहब लग जाते हैं खराब हो जाते हैं। कौन सा काम खराब हो दिखाइए ना इलाके में। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी ये 27 साल उम्र है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने मुझे कुछ भी किया, बहुत अच्छा किया बुरा किया वो अलग रखिए। मैंने होश संभाला है, जब से मैंने काम देखा है उसमें सिर्फ अगर किसी का नाम देखा तो मुफ्ती सोहेब अहमद साहब का देखा है। आप भी बढ़िए, आप भी बढ़िए, आप काम करिए, अल्लाह करे हम आपके साथ भी काम करें। काम करना है मोहब्बत से। मौलाना नूर अहमद साहब अभी बता रहे थे बेचारे अपने कैसरगंज में इतना शानदार काम करते हैं, क्या जरूरत थी इतनी दूर नींद खराब किया, 11-12 बज रहे हैं, आए और अपना वक्त दिया और कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, खाना तक भी नहीं खाते, कभी कभी चले जाते हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया हम कब सकता देर कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन सब से जुड़कर काम करने की तौफीक मरहमत फरमाए। जो 3-4 बातें मैंने कह दी, हो सकता है किसी को तल्ख लगी, माजरत चाहता हूँ। हम अपने आखिरी मुकर्रर और मेहमान खुसूसी हैं। बहुत बड़ी बात यह है, मोहब्बत की बात एक बात कह के बात खत्म करो, हजरत को दावत दूं। सच्ची बात है, कल मैं असर के बाद 5 बजे के करीब मौलाना
शिबली साहब को मैंने दावत दी और फ़ोन पर मैंने कहा हज़रत अगर आप चले आते, वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत है, वालिद साहब ने भी कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गया मौलाना शिबली साहब से मुलाकात नहीं हुई, क्या अच्छा होता कि आप आ जाते। मोहब्बत देखिए, हज़रत ने अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के कोटेदार साहब ने आज की तारीख ले रखी थी और आज आपको जाना था, लेकिन फरमाया कि अब आपके वालिद साहब का मसला है और मुलाकात की बात है और हमारा इलाका और मैं न जाऊं। और ये मोहब्बत की बात बताऊं, हजरत निकले घर से, बारिश नहीं हुई, जाम लगा, फिर आप घर वापस गए और फिर मोटरसाइकिल से आए, लखनऊ से मोटरसाइकिल से आए। ये मोहब्बत की बात है। अल्लाह ताला आपके इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, हम सब के मिल बैठने को भी कबूल फरमाए। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ, भैया आपने बड़ा मोहब्बत का पैगाम दिया है, अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत मौलाना शिबली साहब दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से हम किनार फरमाए। मैं हजरत से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब तशरीफ लाएं और अपने फिक्र अंगेज वलवला अंगेज खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाएं।